इंडिया और इंग्लैंड को अपने घर पर हराकर बीजीटी रिक्लेम कर कर एशियस को 4-1 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी मेरे दोस्तों की पूरी दुनिया पर राज कर लेगी। पर भाई उनको ये नहीं पता था कि आगे आने वाला टाइम मित्रव आएगा, स्पेशली उन दो टीमों का जिनकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेइज्जती करी जाती है, उनकी क्रिकेट को क्रिटिसाइज किया जाता है और उन पे स्पेशली टाइम निकाल कर हंसा जाता है, क्योंकि इन दोनों टीम्स ने लगातार लंबे टाइम तक अपने आप को बेवकूफ कैसे बोला जाए वो प्रूव करके दिखाया। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान की। लिटरली मेरे दोस्तों 4-1 से एशेज एट होम जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका इतना बुरा टाइम आने वाला है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से जीत ही नहीं पाएंगे वो किसी भी फॉर्मेट में। मैं मानता हूं चलो एक आधी सीरीज किसी फॉर्मेट में बंदा हार जाता है, कोई टीम का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता या फिर प्लेयर रेस्टेड होते हैं, प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, पर मेरे दोस्तों इन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश और पाकिस्तान इनको डोमिनेट करने वाली है। एंड स्पेशली बांग्लादेश जो अब बन गई है दूसरी एशियन टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हरा दिया। लिटरली मेरे दोस्तों 2003 में इंडियन टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीती थी एंड 2018 वाज द ईयर जब इंडियन टीम फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज जीती थी। फ्रॉम 2003 टू 2024 इंडियन टीम को छोड़कर कोई भी ऐसी एशियन टीम नहीं बन पाई थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया। एंड ये कारनामा इंडिया के बाद करके दिखाया बांग्लादेश ने, जिससे कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। लिटरली वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि श्रीलंका जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इवन पाकिस्तान किसी ना किसी दिन हरा दे, पर बांग्लादेश जिसको कोई पूछता नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, वो जाके ऑस्ट्रेलिया द माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ऐसा कभी नहीं सोचा था मेरे दोस्तों। एंड नो वन बिलीव्ड कि दो मैच की वेरी इंपॉर्टेंट WTC की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से लीड करेगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मेरे दोस्तों 1-0 से बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके घर में लीड करना ना इज अ हार फॉर ऑस्ट्रेलिया। नाउ दैट बांग्लादेश के पास एक मैच की लीड आ चुकी है, बांग्लादेश कैन नॉट लूज दिस सीरीज एंड ऑस्ट्रेलिया कांट विन दिस सीरीज। इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद बांग्लादेश की पॉइंट परसेंटेज इन WTC पॉइंट्स टेबल 66% पे पहुंच गई है एंड दे स्टैंड अ वेरी हाई चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। एंड लिटरली मेरे दोस्तों इस मैच के बाद, स्पेशली इस बांग्लादेश के अगेंस्ट हार के बाद ना, ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत तगड़ा झटका लगा होगा। 4-1 से लिटरली एशिया जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज्यादा खुश थी। बेन स्टोक्स की, मैकलम की, सबकी ईगो डाउन कर कर ऑस्ट्रेलिया वर एट द टॉप। पर आने वाला टाइम 2026 का टाइम उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनका सबसे खराब टाइम है। फेब 2026 में ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जाती है जो कि इंडिया में होस्ट हो रहा था। एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाज नंबर 2 रैंक टीम एंड 2021 T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। एक टीम जो सिर्फ 5 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीती थी और करंटली नंबर 2 पे थी इन T20 रैंकिंग्स, नेवर एक्सपेक्टेड कि उनका एक वर्ल्ड कप कैंपेन खराब होने वाला है। ऑब्वियसली व्हेनेवर अ वर्ल्ड कप स्टार्ट्स एवरीवन प्रेडिक्ट्स कि कौन सी टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी एंड कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप एवरी क्रिकेट फैन प्रेडिक्ट्स कि ऑस्ट्रेलिया तो 100% सेमीफाइनल खेलेगी, क्योंकि जो भी फॉर्मेट हो ऑस्ट्रेलियंस आर ऑलवेज हियर टू डोमिनेट। पर मेरे दोस्तों इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होना था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड कप, इन 2026 वर्ल्ड कप दैट वाज हैपनिंग इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाज knocked out of the tournament in the group stage itself, and this was only the second time in 10 T20 वर्ल्ड कप्स की ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हुई थी इन 2009। एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग। पर तब से ऑस्ट्रेलिया की T20 की क्रिकेट बहुत डेवलप हुई थी, बहुत इवॉल्व हुई थी। प्लेयर्स लाइक मिचेल मार्श, मैक्सवेल वर रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नो वन एक्सपेक्टेड कि ऑस्ट्रेलिया एक T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकती है। बट लिटरली दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ देयर लॉस अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इस ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलिया, ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक हार फेस करी थी। मेरे दोस्तों ग्रुप स्टेज मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 23 रन से हार फेस करी थी, जिस वजह से वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। पुटिंग एन एंड टू अ वेरी बैड वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वेंट टू पाकिस्तान टू प्ले अ 3 मैच T20 सीरीज। और मेरे दोस्तों पाकिस्तान में हमेशा, हर जगह, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे 10 ओवर का मैच हो, सबको ये बात पता है कि इतनी पाटा विकेट होती है, इतनी शीशा विकेट होती है ना, कि अपनी शक्ल दिख जाए उस विकेट में। एंड लिटरली ऑस्ट्रेलिया के पास जैसे महान तगड़े लेवल के बैट्समैन है ना, ऑस्ट्रेलिया इन विकेट्स पे रूल कर सकती है। पर ऑस्ट्रेलिया ने इन विकेट्स पे जैसा बिहेव करा ना, वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। पाकिस्तान जैसी टीम जो एक मैच जीतने में इतना स्ट्रगल करती है, उससे ऑस्ट्रेलिया एक T20 सीरीज हार जाती है और वो भी व्हाइट वॉश हो जाती है। लिटरली मेरे दोस्तों पाकिस्तान ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को कभी व्हाइट वॉश नहीं करा था। इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सीरीज में वो भी हो गया। 3-0 से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एक T20 सीरीज हराती है और इस हार से ये साबित हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया सच में T20s में स्ट्रगल कर रही है। मेरे दोस्तों ये सिलसिला यहाँ नहीं खत्म होता। फॉलोइंग एन ओडीआई सीरीज इन पाकिस्तान से 2-1 से ओडीआई सीरीज भी हार जाती है। ये टीम 2023 में इंडिया को अपने घर पर उनके 1 लाख क्राउड के सामने वर्ल्ड कप फाइनल हरा के गई थी और ये पाकिस्तान से जाके 2-1 से ओडीआई सीरीज भी हार जाती है। जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश जाती है एक ओडीआई सीरीज खेलने एंड लिटरली यू वोंट इमेजिन कि 2-1 से वो ओडीआई सीरीज भी हार जाती है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से एक ओडीआई सीरीज हार गई। इतनी सारी अपसेट्स देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया का मनोबल, ऑस्ट्रेलिया का मोटिवेशन 100% टूट ही गया होगा और यहां से ऑस्ट्रेलिया ने सोचा होगा कि अब अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बहुत हो गई बकचोदी, अब अच्छे से खेलेंगे। पर मेरे दोस्तों यहां खत्म नहीं होती इनकी। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को अपने घर पर एक टेस्ट सीरीज होस्ट करती है एंड लिटरली वी डिडंट इवन बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर एक टेस्ट मैच हार सकती है। बट मेरे दोस्तों दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड अगेंस्ट बांग्लादेश। पहली इनिंग में 198 पे ऑल आउट करने के बाद और दूसरी इनिंग में 284 पर ऑल आउट करने के बाद बांग्लादेश को टारगेट मिलता है सिर्फ 57 रन्स का और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट मैच में ये टारगेट सिर्फ 14.2 ओवर्स में चेस कर देती है एंड ऑस्ट्रेलिया की ये टेस्ट हार इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग टेस्ट डिफीट्स इन देयर 149 ईयर टेस्ट हिस्ट्री। लिटरली मेरे दोस्तों नो वन इमेजिन्ड और इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस सब शॉक में है। द फनी पार्ट इज मेरे दोस्तों कि ये सीरीज सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया कांट विन द टेस्ट सीरीज। सबसे खतरनाक बात तो ये है मेरे दोस्तों कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने 8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं जो कि वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेलेगी। 3 टेस्ट मैचेस खेलने उनको साउथ अफ्रीका जाकर और 5 टेस्ट मैचेस खेलने उनको इंडिया जाकर। साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया 2018 के बाद खेलेगी बिकॉज जब से वो सैंड पेपर इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का टूर एक बार भी नहीं लगाया एंड दे आर नॉट एक्सपीरियंस वेल टू प्ले इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। चाहे इंडिया लास्ट बीजीटी जरूर हारी हो पर इंडिया ने कुछ सालों से बीजीटी में बहुत तगड़े लेवल का डोमिनेशन दिखाया और जैसी सिचुएशन में इंडिया अभी इस डब्ल्यूटीसी में फंसी हुई है ना, मेरे को नहीं लगता इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया को कहीं से जीतने देंगे। जबकि इंडिया वालों को ये बात पता है कि ऑस्ट्रेलिया के कितने फटे हाल है, इस टाइम तो घंटा चांस नहीं देने वाले ये जीत का ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के इस लगातार हगने के पीछे कसम से बहुत सारे रीजन है जिसको ऑस्ट्रेलिया ओवरकम नहीं कर पाई है। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल करती हुई दिख रही है इसकी उनके ओपनर्स कंसिस्टेंट नहीं है। लिटरली मेरे दोस्तों जब से डेविड वार्नर और खवाजा रिटायर हुए ना, ऑस्ट्रेलिया को कंसिस्टेंट ओपनर्स मिल ही नहीं पाए हैं। यू वोंट बिलीव मेरे दोस्तों, डेविड वार्नर और खवाजा के रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया हैड ट्राइड 7 ओपनर्स और इनके साथ अभी तक वो टिक नहीं पाई। स्टीव स्मिथ जिन्होंने कभी टेस्ट मैचेस में ओपन नहीं किया था, 4 टेस्ट मैचेस में वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हुए दिखे, जिसमें से सिर्फ एक 91 नॉट आउट अच्छी इनिंग थी जो हमें दिखी थी। नेथन मैक्सवेनी वाज अनदर प्लेयर जिसने इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू करा था एंड प्लेड फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस ऑफ बीजीटी 2024 एंड 25 बट मेरे दोस्तों सिर्फ 39 रन्स का हाईएस्ट स्कोर बना के 3 मैच के बाद ये भी ड्रॉप हो गए थे। सैम कॉन्स्टेंस, ट्रेविस हेड, मार्नस लैबुशेन, मैट रेंशो, जेक वेदरल्ड, ये कुछ और नाम है मेरे दोस्तों जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर और खवाजा की रिटायरमेंट के बाद ओपन करी है। एंड लिटरली इंग्लैंड वाला हाल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का, 7 अलग अलग ओपनर्स के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं बट दे आर नॉट फाइंडिंग अ कंसिस्टेंट ओपनर। यू वोंट बिलीव मेरे दोस्तों कि इस बांग्लादेश वाली हार के बाद जेक वेदरल्ड को भी ड्रॉप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने एंड मैट रेंशो जो उनके लिए पहले ओपन कर चुके हैं उनको वापस बुला लिया। कंसिस्टेंटली ओपनर ना मिलने की वजह से ऑस्ट्रेलिया वाज फोर्स्ड कि ट्रेविस हेड को ओपन कराया जाए एंड जब उनको नवा नवा ओपन करने का चांस मिला था ना, ट्रेविस हेड ने फाड़ दिया था। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने ओपन करा था एंड ही प्रूव्ड कि क्यों वो एक बहुत डेंजरस बैट्समैन है। अब ट्रेविस हेड को ऊपर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया थॉट कि भाई उनको एक तो ओपनर मिल गया जो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेल सकता है, पर मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बहुत गलत थी। ट्रेविस हेड जो नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलता था, जब भी टीम का कोलैप्स होता था ट्रेविस हेड वाज ऑलवेज देयर, वो हमेशा टीम को संभाल लेता था। बट जब ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को ऊपर एज एन ओपनर प्रमोट करा, देयर वाज नो वन टू फिल हिज पोजीशन एट नंबर 5, व्हिच मींस कि जब भी ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स हुआ ना मेरे दोस्तों, देयर वाज नो वन एट नंबर 5 टू सेव देम। और ये चीज हमें बांग्लादेश के अगेंस्ट भी दिखी। मार्नस लाबुशेन जो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन थे, कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म कर रहे थे। 2019 से लेके 2022 तक पीक फॉर्म में था ये बंदा, 65 की एवरेज से टेस्ट मैचेस में बैटिंग कर रहा था एंड लिटरली इस बैट्समैन से अच्छा कोई बैटिंग ही नहीं कर रहा था टेस्ट मैचेस में। इसको आउट करना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुकी थी, पर पता नहीं किस कुत्ते की नजर लगी इस बंदे को। जब से 2022 वाला सीजन खत्म हुआ, 2023 का सीजन शुरू हुआ, सीधा 65 से एवरेज 30 पे गिरी एंड 2024 से मेरे दोस्तों एवरेज 25 तक गिर चुकी है। एंड यू वोंट बिलीव
1981 से इतनी कम एवरेज पे किसी भी टॉप 4 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने बैटिंग नहीं करी। एंड लिटरली डार्विन वाले मैच में भी पहली इनिंग में 1 रन बनाकर और दूसरी इनिंग में 31 रन बनाकर कुछ ज्यादा प्रूव नहीं कर पाए। मेरे दोस्तों, मानो या ना मानो, द स्पोर्ट्स हम्बल्स एंड द टाइम चेंजेस वेरी फास्ट। कहां ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पर पूरी दुनिया में डोमिनेट करती थी, लिटरली किसी टीम को अपने आगे टिकने नहीं देती थी, और कहां ये टाइम जब ऑस्ट्रेलिया को ये खुद नहीं समझ आ रहा कि वो कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। लिटरली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। 2018 में जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पे बैन लगा था, ऑस्ट्रेलिया की टाइम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल करती हुई दिखी थी, क्योंकि इनके दो की प्लेयर्स, उनके दो परफॉर्मर्स जो उनके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म करते थे, वो अचानक से टीम से गायब हो गए थे। उनका मेन कप्तान गायब हो गया था, और जब इन दोनों प्लेयर्स ने रिटर्न करा था, तब ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो कमबैक दिखाया वो अनबिलीवेबल था। एंड लिटरली नो वन एक्सपेक्टेड कि ऑस्ट्रेलियन टीम का ऐसा गंदा डाउनफॉल आ सकता है। बट मेरे दोस्तों, ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया एक डाउनफॉल मूड में आ गई है। एंड वी आर सीइंग द वर्स्ट डाउनफॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब उनके सारे पीक प्लेयर्स आर प्रेजेंट, जब उनके सारे परफॉर्मर्स आर प्रेजेंट, किसी भी प्लेयर पर ऐसा अनकंडीशनल बैन नहीं लगा, स्टिल दे आर नॉट परफॉर्मिंग, लूजिंग सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, इस चीज से हमें यही सीखने को मिलता है कि रिस्पेक्ट करो। जब भी तुम्हें क्रिकेट कुछ दे ना, उस चीज की रिस्पेक्ट करो। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आई है, एंड वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में भी उनसे बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मैं ये जानता हूं कि इस डाउनफॉल से जल्दी उभरेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि ये टीम इज नॉट लेस देन एनीवन। अगर आपको ये वीडियो में एक छोटा सा कण भी पसंद आया हो ना, और मेरी एक भी बात में अग्रीमेंट दिखी हो, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। पिछली वीडियो में जो तुमने सपोर्ट दिखाया ना, उसको देखकर मेरी आंखें चुंधी आ गई। लिटरली आई कांट बिलीव कि हमने अपने चैनल की पहली ऐसी वीडियो दे दी है जिसने 1K व्यूज हिट कर ली है। आई लव यू ऑल। जय